बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फिदा जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पंजाब पुलिस फेज़ 2 एसपीयू पीएचपी ड्राइवर्स वायरलेस ऑपरेटर्स जिन्होंने तहरीरी इम्तिहान अब दे दिया है, उनके काफ़ी सारे सवालात आ रहे थे जो कि मेरिट को लेकर थे कि इंटरव्यू के लिए किनको बुलाया जाएगा और उसके बाद फाइनल मेरिट सिलेक्शन में क्या होगा। अगर एक से ज़्यादा वैकेंसीज के लिए किसी ने अप्लाई किया है या सिर्फ एक के लिए, उसका क्या इफेक्ट होगा। तो ये कंप्लीट डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। कौन कौन से क्वेश्चंस में डिस्कस किए जाएंगे कि पंजाब पुलिस में मेरिट किस तरह बनाया जाता है, जिन लोगों ने 5 सीटों पर अप्लाई किया है कहाँ सिलेक्ट होंगे या उनका क्या क्राइटेरिया होगा, सिर्फ एक सीट वाले कैसे से मेरिट में आएंगे और सबसे कम मेरिट कौन सी सीट का हो सकता है। दोस्तों, ये तमाम मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जैसे पिछली भर्ती हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको बता सकता हूँ। मेरी ये राय हो सकती है ये, लेकिन फाइनल जो आपको मैं कुछ भी नहीं बता सकता कि क्या होगा। सबसे पहले सवाल, पंजाब पुलिस में आमतौर पर जो मेरिट है वो तहरीरी इम्तिहान में हासिल करदा नंबरात पर मुश्तमिल होता है। यानी आपके तहरीरी इम्तिहान में जितने नंबर हैं उसके अकॉर्डिंग मेरिट कैलकुलेशन की जाती है और उसके अलावा इंटरव्यू में हासिल करदा मार्क्स जो हैं आपके, वो भी मेरिट को ऊपर ले जा सकते हैं। उसमें आप मेरिट में अप जा सकते हैं अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाता है। तो उसके साथ साथ जो अगली चीज़ है वो ये है कि जिन लोगों की मेरिट में मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन है, यानी अगर वो इसके लिए अप्लाई किया उन्होंने पीएचपी के लिए और उनकी इंटरमीडिएट में फर्स्ट है और अगर उन्होंने मैट्रिक बेस पे किया है तो उनकी इसमें फर्स्ट डिवीजन है, तो उसमें उसको एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते हैं। फिजिकल टेस्ट को जो सिर्फ है आपने दिया था, जैसे कद, छाती और दौड़ वगैरह, उसको सिर्फ पास समझा जाएगा, उसके मार्क्स इसमें कैलकुलेट नहीं होंगे। कुछ लड़के फिजिकल यानी रनिंग खास तौर पे क्लियर करके कहते हैं कि हम अपने ग्रुप में पहले नंबर पे आ गए थे, तो उनको पहले नंबर पे आने के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ पास करना जरूरी था। इस तरह पहले तहरीरी इम्तिहान, उसके बाद इंटरव्यू और तालीमी डिवीजन्स के मुताबिक मेरिट कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के मुताबिक जिन लोगों ने एक से जायद या 5 सीटों के लिए अप्लाई किया है, इनका मेरिट अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा। हर सीट के लिए मेरिट अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा और हर सीट का अलग अलग मेरिट बनाया जाएगा। जैसा कि फर्ज करें जिन्होंने पंजाब पुलिस में अप्लाई किया उनका अलग मतलब जो पंजाब पुलिस का अलग से मेरिट बनेगा, पीएचपी का अलग से, एसपीयू का अलग से, ड्राइवर्स का अलग से, वायरलेस ऑपरेटर्स का अलग से बनेगा। फर्ज करें पीएचपी का मेरिट बनाया जाता है तो वो लोग जिनके टेस्ट में मेरिट मार्क्स, यानी जिन्होंने अगर मेरिट मार्क्स 40 रखे हैं, यानी 40 वालों को इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, तो जिन्होंने पीएचपी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो चाहे उन्होंने एक सीट के लिए किया या ज़्यादा के लिए, जिसने पीएचपी के लिए एप्लीकेशन दी है या जिसने टेस्ट दिया है, उसके अगर 40 से ज़्यादा तो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और अगर मेरिट ऊपर जाते हैं, यानी अगर 50 वाले को बुलाते हैं तो इसी तरह 50 से ज़्यादा जिनके नंबर होंगे उनको पीएचपी के लिए बुलाएंगे। अगर किसी ने 5 सीटों के लिए अप्लाई किया और पीएच का मेरिट 50 से ऊपर जाता है तो उसको पीएचपी के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और अगर पंजाब पुलिस का मेरिट 40 पे रहता है और वो उसको पीएचपी के लिए नहीं बुलाया जाता, लेकिन पंजाब पुलिस का मेरिट डाउन आ जाता है तो उसको पंजाब पुलिस के लिए बुलाया जाएगा, पीएचपी के लिए नहीं बुलाया जा सकता। इस तरह फाइनल मेरिट लिस्ट में भी वही लोग शामिल होंगे जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे। जब फाइनल लिस्ट बनती है उसमें भी ये चीज़ देखी जाती है कि जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं उनको मेरिट में शामिल किया जाता है, यानी इंटरव्यू के बाद आपके जो मार्क कैलकुलेट होंगे टोटल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के मुताबिक जिसने एक सीट के लिए अप्लाई किया है या एक सीट से ज़्यादा, हर एक को हर सीट के लिए बराबर समझा जाता है। यानी एक बंदे ने 5 सीटों के लिए अप्लाई किया और एक बंदे ने सिर्फ एक सीट के लिए, तो जिसने 5 सीटों के लिए अप्लाई किया उसके पास 5 ऑप्शन है और जिसने एक के लिए किया उसके पास एक है। लेकिन अगर पीएचपी में किसी ने एक के लिए अप्लाई किया और एक ने 5 के लिए अप्लाई किया जिसमें एक पीएचपी भी है, तो पीएचपी के लिए दोनों का कंपटीशन सेम होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। और हर सीट के लिए अलग अलग मेरिट की अहमियत होती है, यानी जितने आपके मार्क्स हैं उसकी अलग अहमियत है, उसकी पंजाब पुलिस में अलग अहमियत है, उसकी पीएचपी में अलग अहमियत है, एसपीयू में, ड्राइवर्स में, वायरलेस ऑपरेटर्स में, आपके हासिल करदा नंबरात की हर एक में अलग अलग इंपॉर्टेंस होगी। अगर आप एक से ज़्यादा असामियों के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, फर्ज करें आप पंजाब पुलिस, एसपीयू, पीएचपी, ड्राइवर्स, वायरलेस ऑपरेटर पांचों असामियों के लिए सिलेक्ट हो गए आफ्टर इंटरव्यू, तो आपकी मर्जी होगी आप जिसको ज्वाइन करना चाहें। इस तरह अगर आपको एक से जायद के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, अगर आपको 5 असामियों के लिए या 4 के लिए, 3 के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है, तो आप सारों में इंटरव्यू के लिए देना ज़रूर जाएं। हो सकता है जहां पे आपकी किस्मत होगी वहां आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे। ये ना हो आप एक में दे के आ जाए और बाकियों को छोड़ दो, तो आपने छोड़ना नहीं है।
हो सकता है तहरीरी इम्तिहान की तरह इंटरव्यू में भी, हाँ एक चीज़ और एक्सपेक्टेड है कि तहरीरी इम्तिहान जैसे एक हुआ है इसी तरह इंटरव्यू भी एक ही लिया जाए और उसके बाद मेरिट कैलकुलेशन करके फाइनल जो है मेरिट लिस्ट लगा दी जाए, हर एक की अलग अलग सिलेक्टेड लिस्ट। तो इसके हवाले से अभी फाइनल कुछ नहीं कह सकते। अगर मेरिट की बात की जाए कि किसका कम और किसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सिर्फ मेरी राय है, इसको फाइनल नहीं समझना चाहिए। फाइनल वही होगा जो डिपार्टमेंट डिसीजन करेगा। ये पिछली भर्तियों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको अपने बेस्ट एक्सपीरियंस का बता रहा हूँ कि पहले ये हिसाब चलता रहे और अब ये हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। तो सबसे ज़्यादा मेरिट अगर देखें तो वो पेट्रोलिंग पुलिस का हो सकता है, क्योंकि इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट रखी गई और इंटरमीडिएट वालों के मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे। और इसमें पीएचपी में लोग जाना भी ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये जॉब काफ़ी रिलैक्स है, तो इसलिए इसका मेरिट सबसे ज़्यादा जा सकता है। इसके बाद अगर देखें तो इसके बाद अगर पंजाब पुलिस का मेरिट आ सकता है, क्योंकि उसके बाद दूसरी पॉपुलैरिटी पंजाब पुलिस की है। और पंजाब पुलिस के बाद अगर देखें तो वायरलेस ऑपरेटर्स की जो है बारी आती है मेरिट में। तो वायरलेस ऑपरेटर्स भी क्योंकि इनके लिए इंटरमीडिएट रखी गई थी, तो लेकिन इनका अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कहूँ तो इनका तीसरा नंबर बनता है। पहले पे पीएचपी, सेकंड पे पंजाब पुलिस, फिर जाके वायरलेस ऑपरेटर्स आते हैं। और वायरलेस ऑपरेटर्स के बाद जाके एसपीयू और फिर आखिर में ड्राइवर कांस्टेबल्स आते हैं। तो सबसे कम जो मेरिट है वो ड्राइवर्स का हो सकता है और जो सबसे ज़्यादा मेरिट है वो पेट्रोलिंग पुलिस का हो सकता है। दोस्तों ये आज के सवालात को लेके वीडियो रिकॉर्ड की गई थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।